अस्सलाम वालेकुम साथियों, अम्मी के लिए नाश्ता बना रही। ये देखिए चाय बना ली और ये आलू का पराठा, और साथ साथ सोच रहे हैं कि आज क्या पकाएं। तो सोच रहे थे कि पालक बेबी स्पिनच जो है थोड़ी सी लेके आए हुए हैं, उसको चिकन में डालें। तो इस ख्याल के साथ हमारे जहन में अभी आया कि हम क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्यों ऐसी रेसिपी हमारे जहन में। हम बनाते हैं, गोश्त के साथ बनाते हैं, लेकिन इस बार हमने चिकन के साथ बनाने का सोचा। तो फिर हमें ख्याल आया कि हमारे जहन में ये बात इसलिए आई है इस तरह की रेसिपी बनाने की या ये पकाने की, क्योंकि हम ये अफ्रीका में बनाते थे। अफ्रीका में क्योंकि हम करीबन 10 साल रहे हैं, वेस्ट अफ्रीका में रहे हैं, जहाँ पर खाना पीना कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो ना अद्वियात होती हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। तो ऐसे इलाकों में हमने ज़िंदगी गुजारी है, अपनी ज़िंदगी के 10 साल गुजारे हैं अपने मियाँ साहब के साथ। और वहीं ये दोनों बड़े बच्चे, जिनमें से एक अब डॉक्टर है माशाल्लाह से, और बेटी है ऐवान और अमानी की मम। 2 बच्चे हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ में वहीं अफ्रीका में पैदा हुए। तो हमें याद आया कि वहाँ पर हम पकाते थे क्रेन क्रेन, एक पत्ते का नाम होता था। वो पत्ता स्लिपरी था, ऐसे जैसे भिंडी में लेस होती है ऐसे उसमें कुछ कुछ लेस होती थी, और बहुत बारीक बारीक वो काटते भी इस तरह थे कि ऐसे हाथ में ऐसे मुट्ठी में पकड़ते थे। और उनकी ये जो एज होती है बाहर की हाथ की, ये सख्त हो गई होती है। छुरी से जब वो स्लाइड करते हैं बाल की तरह काटने के लिए सब्जी को या पत्ते को, तो वहाँ देखो अल्लाह की शान के उस कौम की कैसी आदतें हैं, डेवलप हो गई हुई हैं, और कैसे उनके टेस्ट डेवलप हो गए हुए हैं उन चीज़ों पर जो कि वहाँ ही पाई जाती हैं, और वो वहाँ खा पी सकते हैं, वरना तो वो भूखे मर जाएं। जो नया जाने वाला है वो बिलाशुबह मर जाएगा भूखा। तो वो लोग जो हैं उनको ये इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि किसी पौधे में फल या सब्ज़ी लगे, वो पत्ता ही निकलता है तो वो खा लेते हैं, जड़ें खा लेते हैं। जब हमने वहाँ वक्त गुजारा तो हमें भी इसी चीज़ की आदत होगी कि हम भी पत्ते और जड़ें खा के गुजारा कर लें। हमने भी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी शुरू कर दी। तो वो क्रेन क्रेन जो पत्ता हुआ करता था, अगर हमारे घर में उन दिनों में बड़ी अमीरी होती थी, जैसे हम कहीं बराबर के मुल्क का चक्कर लगा के आए हैं जो कि जिसकी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर है, वहाँ से कभी लहसुन मिल जाता था, वरना यहाँ जहाँ हम रहते थे वहाँ तो लहसुन भी नहीं हुआ करता था। तो हम वो जो क्रेन क्रेन पकाते थे उसमें हम बाद में जब वो पक चला होता था तो लहसुन की 1-2 जो क्लोव्स हैं उनको पीस कर माटाओडो में, जो लकड़ी का बड़ा सारा माटाओडो होता है, उसके पास एक बेटी की भी तस्वीर है जिसमें वो खड़ी है डंडा पकड़ के, साथ उसकी एक सहेली है अफ्रीकन गर्ल जो है छोटी सी, फातिमा था उसका नाम था। और वो जो बड़ा बेटा है उससे थोड़ी सी छोटी थी और बेटी के साथ की थी। तो वो आया करती थी, हम सायों की बच्ची थी समझो, वहीं स्ट्रीट पे कोई होंगे उनके माँ बाप, तो वो छोटी सी आ जाया करती थी खेलने के लिए। तो वहाँ ऐसे घर घूर तो होते नहीं थे, ऐसे एक ही कमरा होता था बस, कहीं घास फूस की छत वाला, जिसमें पता नहीं कितने लोग रहते थे, कैसे रहते थे, पता नहीं कैसे ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, इसका हमें इतना अंदाज़ा नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी हम देखते थे वहाँ पर, वो यही अंदाज़ा होता था कि जो भी चीज़ मिलती है उनको वो खा लेते हैं। आम के मौसम में बहुत बड़ा बड़ा आम वहाँ पकता है, ऐसा आम नहीं होता, बहुत फाइबर वाला आम होता है और मोटी स्किन वाला आम होता है और बहुत गूदे से भरा होता है, और वो गिरता है तो ऐसे लगता है कि ज़मीन हिल गई, इतना बड़ा वज़न का वो जब गिरता है। तो जहाँ हम ब्याह के गए थे जिस कंट्री में, उसमें हमारे घर में बहुत बड़े बड़े आम के 3 पेड़ थे। तो वो जब गिरता था ना तो हम सोए हुए जाग जाते थे। हमारा ये हाल था। और वो तो खैर दुनिया उस वक्त बिल्कुल हमारे लिए नई थी, और वो फ्रेंच कॉलोनी थी जहाँ हम गए भी ब्याह के। तो हमें इतना वहाँ पर हमें बोलना समझना हर चीज़ जो है ये मुश्किल। तो ये कपड़ा हमने बाहर निकाल के इसको घर बदर किया है, इसलिए कि हमें इस तरह का फैब्रिक जो है वो किचन में बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चे जो हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि ये इस तरह का जो रैग है वो किचन में रहे, इसलिए कि हमें लगता है ये ड्राई नहीं होता जल्दी। तो हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखते हैं घर में किचन में जो जल्दी से सूखे ना। थैंक यू वेरी मच। तो अम्मी को साथ साथ नाश्ता दे रहे हैं। तो वहाँ पर लोग जो हैं वो ऐसे फल फूल का क्या वेट करते हैं, तो वो मूंगफली के पत्ते जो होते हैं
वो खा लेते थे। कसावा के पत्ते जो होते हैं वो पीस के, कसावा का पत्ता काफ़ी सूखा होता है, उसका पत्ता जो है वो ये जो मारीजुआना की तस्वीर आप देखते हैं ऑनलाइन, जैसे इसके पत्ते होते हैं ऐसे पंजे वाले हाथ की तरह के, उसका पत्ता बिल्कुल उसी तरह का होता है। तो वो कसावा जो है वो काफ़ी ड्राई होता है, वो ज़ुबान पे रखो तो ज़ुबान को जैसे एकदम खुश्क कर देता है, इस तरह का होता है। वहाँ जब इंसान रहता है तो फिर वो जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता, फिर ये टेस्ट जो है वो डेवलप कर लेता है। वो क्या करे फिर, वो वहाँ तो कुकिंग ऑयल नहीं होता था, हमें तो नहीं मिलता था, वहाँ पर ये मिलता था पाम ऑयल। तो वहाँ पर जो पाम के दरख्त थे उनसे वो लोग उसका जो बांगा होता था, जो उसके नट्स होते थे, खजूरें सी जो उसको लगती हैं, वो उबाल लिया करते थे बड़े बड़े ड्रम्स में। तो उबाल के फिर उसको वो पीस लेते थे, पीस के फिर उसको उबालते थे तो वो तेल ऊपर आ जाता था इस तरह। तो वो बांगा, और वो जो बांगा होता था वो जब पकता था तो वो खजूर की तरह खाते थे, तो उसमें जो गूदा होता था खाने वाला, उबाल के अगर खाते थे तो वो उस पर नारियल की तरह बाल होते थे, खजूर की तरह वो दिखता है, और छोटा सा समझो कि नारियल होता है जिसमें बाल बाल होते हैं, जैसे नारियल के ऊपर वो हस्क होता है उस तरह के वो बाल होते हैं, और उसके बीच बीच में थोड़ा बहुत जो वो गूदा होता है, उसके अंदर जो गिरी होती है उसको कहते हैं नाटाई वहाँ पर, और उसकी जो गिरी होती है उससे वो उसका जो तेल निकलता था वो बदजायका सा होता है, उसको वो कास्टिक सोडा डालकर सफ़ेद कर लेते थे उस तेल को। नटाई के तेल में बड़ी बू होती है क्योंकि वो जल जल के निकलता है, वो बिल्कुल स्मेली सा ऑयल होता है, काला सा नटाई का जो ऑयल होता है। तो जो बांगा होता है उसमें से 2 तरह का तेल निकलता है। देखिए खुदा की शान कि उसने उन लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी ऐसी चीज़ें वहाँ पर उगा रखी हैं, क्योंकि वहाँ पर 6 महीने रेनी सीज़न होता था और 6 महीने ड्राई सीज़न होता था। रेनी सीज़न में इतनी बारिश होती थी और कि आप अगर नहाने के लिए रेन में निकलें तो आपको दुख लगेगा, जब कतरा गिरेगा आपकी बॉडी पे तो दर्द होगा। इतना मोटा मोटा कतरा जो है और स्पीड से गिरता है, ऐसे लगता है कि ज़मीन ही बह जाएगी। इतनी बरसात और फिर गर्मी और तूफ़ान उठते हैं और फिर सांप निकलते हैं, तो कोई हाल नहीं है वहाँ पर। फिर आपको सूखी लकड़ी नहीं मिलती उन दिनों में, आप झोंक झोंक के लकड़ी आंखें जलाते हैं अपनी, क्योंकि वो आग नहीं पकड़ती, और आप रखें कहाँ उसको, किस चीज़ के नीचे डालें। इतना बड़ा तो प्लास्टिक का टुकड़ा भी वहाँ नहीं मिलता था। तो जहाँ पर आपको कील ना मिले, जहाँ पर आपको पट्टी ना मिले, जहाँ पर आपको तेल ना मिले, टमाटर ना मिले, जहाँ पर आपको आलू ना मिले, प्याज ना मिले, आप वहाँ कैसे ये तवक्को रखते हैं कि वो चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपकी सेकेंडरी नीड्स हैं, जो आपकी पहली ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पर ये चीज़ें कि प्लास्टिक मिल जाए ढकने के लिए। हमें याद है वहाँ पर जब क्रिसमस आती थी तो वो काफ़ी अच्छी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे उनका सारे साल का फोकस जो है वो यही होता है कि क्रिसमस आएगी तो हमने कपड़े पहने। तो क्रिसमस वाले दिन हर कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शाम के वक्त बाहर निकलता है स्ट्रीट पे वॉक करने के लिए। तो एक तरह की वहाँ पर परेड होती है, हर कोई तैयार होता है, बनता संवरता है और स्ट्रीट पे निकल जाता है ताकि दुनिया उसे देख ले। तो वो खूब सज बन के लोग वहाँ के निकलते हैं। तो सजना बनना क्या है, जो मैसर है उसी से सजना बनना है। जैसे क्लिप, कोई बूंदे, ये कुछ तो नहीं होता था। फिर वो बालों में जो भी मिलता था लगा लेते थे, फुलवारी भी नहीं होती थी वहाँ पर। तो वो जो क्रिसमस का दिन होता है उस दिन की सबसे जो बड़ी चीज़ होती थी वही होती थी कि एक डेवल निकलता था, उसका नाम था ओतोंको। उसके साथ साथ वो ढोल बजाते आते थे। तो जाहिर है कि उनके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट उस टाउन के या उस रीजन के ड्रमर्स होंगे वो बजाते होंगे, और वो कोई बजाते हैं म्यूज़िक, उसमें वैसे छलना सा छन छन करने वाला होता था और एक बीट होती थी कि काश हम उसकी वीडियोस बना सकते। उस वक्त हमने कैमरा किसी से बोरो किया था और छोटी सी वीडियो हमने बनाई कि हम यहाँ की यादगार ले जाएं, हम जहाँ बोट हाउस की रैंप पे जाके बैठा करते थे वहाँ की बनाई, और थोड़ी बहुत उस जगह की कि हमें याद रहे, हम वीडियो बना के कैसेट में रिकॉर्ड करके लेके आ रहे थे। हुआ ये कि हमने जो वहाँ का कैपिटल सिटी था, जब हमारा नर्स दवाइयाँ लेने के लिए सिटी कैपिटल सिटी जाती थी, 6 घंटे की ड्राइव पे था जो, और कच्चे सड़क से जाते थे
जहाँ पर सारा साल जाना मुमकिन भी नहीं होता था। तो हमने वहाँ पर एक इंडियन शॉप थी, उनसे बात की हुई थी कि जब हमारा बंदा यहाँ आए तो आप उसको थोड़ी बहुत जो पुरानी हो चुकी हों वो फिल्में दे दें, वो फिल्में दे दें तो हम वो देखकर आपको वापस कर दिया करेंगे अगर कभी यहाँ बिजली आए। तो बिजली आने का ये सबब था वहाँ पर कि हमारा जो हॉस्पिटल था उसमें बिजली कभी कभी आती थी, उस पर जनरेटर था लेकिन उसको चलाने के लिए फ्यूल नहीं होता था। तो कभी कभी जैसे कोई इमरजेंसी है या रात को कोई ऑपरेशन करना है तो उसको कभी कभी वो चलाया करते थे। उस वक्त में हम वो जल्दी जल्दी टीवी लगा के देख लिया करते थे। हमें याद है कि हमारा बेटा जो बड़ा है, जब उसने पहली बार टीवी देखा, छोटा सा टीवी था बिल्कुल हाथ बराबर उस पे, तो वो भी हम किसी से मांग के ही लाते थे वहाँ पर था। तो वहाँ पर क्योंकि जो लोकल लोग थे उनके पास तो ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन वहाँ पर डिप्लोमेट्स पोस्ट किए जाते थे क्योंकि वहाँ पर राइस रिसर्च स्टेशंस थे कि उन कौमों को बेहतर बनाने के लिए या सर्वाइवल की टेक्निक सिखाने के लिए या पानी मुहैया करने के लिए चाइनीज़ वगैरह भी आए हुए थे। और वर्ल्ड हेल्थ ने भी वहाँ पर अपने लोग जो हैं वो भेजे होते हैं, वॉलंटियर्स भेजे होते हैं, और FAO ने भी भेजे होते हैं, और यूनाइटेड नेशंस ने भी भेजे होते हैं। तो ये लोग वहाँ पर टीचिंग भी करते हैं, वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी भी मुहैया करते हैं। वहाँ पर ये जो सप्लाई होती है बलगर की और तेल की, ये भी कभी कभी आती थी कि हॉस्पिटल में हम बांटा करते थे। तो कभी कभी की ये बहारें थी वहाँ पर कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो मिल जाए। और इसी तरह पर ये टीवी जो था, ये जब कभी वो मेल नर्स जो है वो जाता था तो हम उसको कहते थे कि उस दुकान से वो वीडियो कैसेट्स जो वो ले आना। तो 2-4 वीडियो कैसेट्स जो वो ले आया करता था। उस वक्त हमारे पास वो वीडियो कैसेट्स रखे हुए थे। अब वहाँ बत्ती तो थी नहीं, तो हमने रात के वक्त उसको ये कहा कि तुम ये जाके उनको वापस कर देना और वहाँ से करके सिटी से तुम एयरपोर्ट आ जाना। तो वो रात को जो हमने उसको कैसेट्स उठा के दिए, उसमें कहीं वो कैसेट भी थी जो कि हमने वहाँ की रिकॉर्ड की थी। लाए हम कुछ भी नहीं थे वहाँ से। सारा कुछ जैसे आप जाने के लिए सामान सॉर्ट करते हैं कि अब अपने घर से निकल जाना है तो आपने जो देना दिलाना है वो दे दिला लें। तो हम अपनी अलमारियाँ जो हमारे कपड़ों शपड़ों की थी, चादरों की थी, जो हमारी पर्सनल थी, वो हम वही उसी तरह छोड़ के आए थे भरी हुई। और हमने सारे हाउस कीपर्स जो थे उनको कहा था कि सब जो हमारे जान पहचान वाले हैं, नेबर्स हैं, उनको दिखा लेना ये चीज़ें, जिसको जो चीज़ चाहिए वो दे देना। तो हम अपने बक्से जो है, सूट केसेस जो हैं, वो वहाँ से बिल्कुल खाली लेके आए थे, कुछ भी नहीं लाए थे। यहाँ तक कि जब हम इंग्लैंड लैंड किए हैं तो उस दिन आम तातील थी, तो हमको नहीं पता था कि आम तातील है वहाँ पर। वहाँ तो हम तो जंगल से आए थे, वहाँ तो ना फ़ोन, ना बिजली, ना पानी, ना गैस, कुछ भी नहीं। बस ऐसे था कि जहाज़ आया तो अब चढ़ गए, पता नहीं किस तरह टिकट का बंदोबस्त हुआ, क्या हुआ, मियाँ साहब ने कितने चक्कर कैपिटल के लगाए इस सिलसिले में। बहरहाल हम आए जब इंग्लैंड तो छुट्टी थी, तो बच्चों के कपड़े ही नहीं थे क्योंकि हम वही कपड़े लेकर आए थे जो बच्चों के तन पे थे। बस उसके बाद हमने सोचा था हम आएंगे इंग्लैंड तो आके एक एक दो दो जोड़े जो हैं वो ख़रीद लेंगे बच्चों के लिए, तो चलो गुजारा हो जाएगा। वहाँ के कपड़े लाने लायक थे भी नहीं, इसलिए कि वो तो हम कीचड़ में धोया करते थे, वाटर साइड पे जाके धोया करते थे। 6 महीने रेनी सीज़न होता था, 6 महीने ड्राई सीज़न होता था। तो पानी जो है चाहे ड्राई सीज़न हो फिर भी बहुत कीचड़नुमा हो जाता था, बिल्कुल ही कीचड़ हो जाता था। कहीं कहीं जहाँ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता था, खड़ा होता था ट्रिकल करके, वहाँ हम धो लिया करते थे अपनी जगह ढूंढ के, वाटर साइड पे नौकरों के साथ चले जाते थे। और जब रेनी सीज़न होता था तो वैसे ही पानी इतना कीचड़ साथ लेके आता था कि वो शफाफ होता ही नहीं था। तो बहुत कम साल में दिन ऐसे होते थे कि वाटर साइड का पानी साफ़ हो जहाँ पर हम धोते थे कपड़े। जब रेन ना हो तो आपको वाटर साइड पर जाना पड़ता था। जब रेन होती थी तो ये जो ऑयल के ड्रम होते हैं आम साइज़ के जो आपको दिखते होंगे इधर उधर, ये छोटा सा हमने छत के एक कोने पे टीन लगा के जो है रखा होता था, यू बना के टीन का। तो उसमें से पानी छत का जो है जब गिरा करता था वो उस ड्रम में आ जाता था। वो ड्रम था हमारी लाइफ लाइन। उसके बाद के बरसों में तो फिर हमने कुआं बनवा लिया था, लेकिन वो भी 30-36 मीटर गहरा था। उससे पानी निकालना भी एक बड़ा जहाज था, और वो भी हमने सारे शहर को अलाउ किया हुआ था कि पानी निकाल लिया करें इससे। फजर के वक़्त से वो लोग आना शुरू हो जाते थे क्योंकि सुबह वो वेल जो था वो भरा होता था ताज़े पानी से, तो दोपहर के वक़्त तक उसमें फिर कीचड़ निकलना शुरू हो जाता था, इसलिए कि पानी के लेवल्स जो वो काफ़ी लो हो जाते थे। फिर वेट करते थे कि भरे अगले दिन सुबह तक का, इस तरह होता था। तो बाद में तो हमारे पास कुआं था कि पकाने वकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए चलो पानी खींच लिया, बाकी नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए वो ड्रम हुआ करता था। उसके साथ एक समझो कि
छोटा सा ब्रिक टाइप ऊंचा सा एक हमने बॉक्स सा बनाया हुआ था कंक्रीट का, खुद ही बनाया था। उस पर हम कपड़े मार मार के खड़े होके धो लिया करते थे, इस तरह पर था। तो वीडियो कैसेट का आपको बता रहे थे कि जब हम चीज़ें सॉर्ट करने लगे, सारी जो 2-4 हमने लानी थी वो हम रखने लगे, तो पैकिंग शैकिंग तो कोई की नहीं थी। तो 1-2 दिन पहले हमने जो है वो वहाँ की मेल नर्स जो हॉस्पिटल की थी उसको कैसेट्स दिए कि वीडियो कैसेट जो है ये वापस कराओ, जहाँ से हम लाया करते थे, जिनका हमने बताया कि जो हमें इंडियन मूवीज़ दे देते थे कि चलो 4-6 महीने बाद बेशक वापस कर देना, जब भी आना हो वापस कर देना। तो बहुत काइंड थे, बहुत अच्छे थे हमारे साथ वो। तो वो कहीं अंधेरे में रात के वक्त वो रवाना हुआ, क्योंकि कोई दूसरी जो यूनिट था वहाँ पर काम करने वाला राइस रिसर्च वालों का, उनकी एक कोस्टर था, उनके पास एक वैन थी जो कभी कभी सिटी जाया करती थी। वो जा रही थी रात के वक्त, तो वो रात को ट्रैवल किया करते थे कि सुबह पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह सारा दिन वहाँ काम करके फिर अगली रात को वो वापस आ जाते थे। तो इसको हमने भेजा 2 दिन पहले कि तुम चले जाओ, और फिर हमने कहा कि तुम आके वहाँ पर हमें एयरपोर्ट पर मिल लेना, गुड बाय कहने के लिए सिटी से वहाँ एयरपोर्ट आ जाना वापस करके कैसेट्स जो है। अब वो जो कैसेट थी हमारी, जिसमें हमने वहाँ की यादें थोड़ी बहुत आने लगे रिकॉर्ड की थी, वो कैसेट जब उन कैसेट्स में हमने उठा कर दे दी अंधेरे में, पता ही नहीं लगा, या किसी बच्चे ने रख दी होगी उस तरफ को जहाँ पर वो कैसेट्स हुआ करती थी वीडियोस की, वो भेज दी। अब हमें कभी तो लगता है कि किसी ने या वो चुरा ली होगी या हमने अंधेरे में उठा के उसको दे दी।